Malu kasar.
वज्रासन। कैमल पोज। केंद्रासन। गौमुखासन। अदर साइड। अर्धमस्तकासन। गोमुखासन। कॉन्सर्स। सर्वासन। अदर साइड। भुजंगासन। राइट धनुरासन। राइट राइट धनुरासन। मकरासन। सुपानी सीढ़ी सुपानी सीढ़ी। नासिकासन। राइट। लेफ्ट। वेरिएशन टू राइट। लेफ्ट। ब्रिज। प्राणायाम। सुदर्शन क्रिया। कपालभाति। अनुलोम विलोम।
भ्रामरी प्राणायाम, क्यों बैठे हो आप लोग? इधर आ जाओ, हट जाओ उधर से। नीचे उतर जाओ। रेडी, 1 2 3 अप। 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये योग की कक्षा बाल मेला के अंदर 2 कक्षाएं चल रही हैं बच्चों की। जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने दिन की शुरुआत सिर्फ 1 घंटे योग के साथ करें, हमारे 23 घंटे पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे और जब हमारा दिन पूरी तरह स्वस्थ निकलेगा, सप्ताह, माह, पूरा जीवन स्वस्थ निकलेगा। योग की कक्षा में नियमित रूप से अगर 1 घंटा दिया जाए, जिसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान, इन 3 चीज़ों का समावेश, साथ में आरंभ में कुछ एब्स की उदर की क्रियाएं की जाएं, पेट के मोटापे को कम करने के लिए। सूर्य नमस्कार के 2 से 12 राउंड जितने भी हम कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप में आसन और प्राणायाम का एक मिला जुला बहुत ही अच्छा रूप है। उससे शरीर स्वस्थ बना रहता है। इसके अलावा सिटिंग सीरीज बैठकर करने वाले आसन, स्टैंडिंग सीरीज खड़े होकर करने वाले आसन, स्टैंडिंग सीरीज में ही इन्वर्जन सीरीज यानी सर्वांगासन, शीर्षासन आदि। इसके बाद प्रोन सीरीज पेट के बल लेटकर करने वाले आसन और सुपाइन सीरीज पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन। प्रोन सीरीज और सुपाइन सीरीज कितना ही बड़ा स्पोर्ट्समैन हो, कितना ही बड़ा कोई एथलीट्स हो, कितना ही बड़ा रेसलर हो, नृत्यांगना हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अन्यथा कमर के अंदर उम्र के साथ साथ दर्द चालू हो जाते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी दिन भर की जो दिनचर्या है, उसके तहत न जाने किन किन कारणों से एट्रियल सिस्टम, वीनस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इनमें विकृतियां या कि रुकावट आ जाती हैं। प्रातःकाल अगर हम रोज इस तरह आसन करें और फिर मन की शांति के लिए हम प्राणायाम करें। इस कैंप के अंदर जो 1 मई से चालू हुआ है, इसमें बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से
एब्स की क्रियाओं से आरंभ कर एब्स की क्रियाएं, उदर की क्रियाएं की, और इसके बाद सूर्य नमस्कार, फिर सिटिंग सीरीज से लेकर चारों सीरीज और प्राणायाम किए। प्राणायाम में ये पढ़ने वाले विद्यार्थी कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, इन 3 चीज़ों पर इस शिविर के अंदर परम श्रद्धेय सिद्धभाव जी के इच्छानुरूप ज़्यादा जोर दिया गया। इससे बच्चों के मस्तिष्क के कंसंट्रेशन में काफ़ी फर्क पड़ा और काफ़ी बच्चे नियमित रूप से, कभी बीच में 1-2 बार संडे को अगर कक्षा नहीं हुई तो करीब 80% बच्चों ने अपने घर पर ही इसका अभ्यास किया। योग की कक्षा में बच्चों को बहुत आनंद आ रहा है। आरंभ में मात्र 10-15 बच्चे थे, लेकिन जैसे जैसे दूसरा और तीसरा दिन हुआ तो करीब 70-80 बच्चे 2 बैच के अंदर आने लग गए और बहुत ही उत्साह से हर एक आसन करने के लिए ग्रेप्स करते चले जा रहे हैं और बहुत खुशी खुशी से उसको आत्मसात भी कर रहे हैं। मेरा नाम श्रेया बंसल है। मैं कक्षा 7वीं अ की छात्रा हूँ। मैं नवनीत हसोमल लखानी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। हमें यहाँ पर इतनी अच्छी सुविधा मिली है समर कैंप की। समर कैंप में मैं योगा सीख रही हूँ। योगा के हमें कई लाभ होते हैं, जैसे हम फिट, हम हेल्दी रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, हमें कोई बीमारियाँ नहीं होती हैं। योगा में कई तरह के आसन जैसे सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वक्रासन आदि। योगा बहुत अच्छा रहता है। मैं जब भी घर जाती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को भी बताती हूँ तो वो भी ये आसन करना चाहते हैं। योगा से हम स्वस्थ रहते हैं। योगा हमें सभी बीमारियों से दूर रखता है। हमें बस फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है यहाँ पर। हमें समर कैंप में 3 विषय चूज़ करने पड़ते हैं, जिनमें से योगा एक है। धन्यवाद। मेरा नाम दीक्षा ओझा है। मैं नवनीत स्कूल की छात्रा हूँ। 11th A में पढ़ती हूँ। सिद्धभाव जी के मार्गदर्शन में हमारे स्कूल में बाल मेला का आयोजन किया गया है। हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। हमें इनमें से 3 चीज़ें चूज़ करनी थी, जिसमें से मैंने कुकिंग, पेंटिंग और योगा चूज़ किया है। योगा में हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, जिससे हम अपने वेट लूज़ कर सकते हैं, हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये जो क्रियाएं हमें सिखाई जा रही हैं, ये हम अपने घर में अपने पेरेंट्स को भी बताते हैं, जिससे उन्हें भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये बहुत लाभदायक है। जो हमें ये सूर्य नमस्कार, ताड़ासन सिखाया जा रहा है, इससे हम अगर डेली करें तो रूटीन में आए और हम अपने
मेरा नाम दीपाली चिदनानी है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं नवनीत आश्रम लखानी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। इस बार मैंने ये